हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू द ऑफिसर्स क्लासरूम। सो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? वी होप यू ऑल आर फाइन। एस्पिरेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑफिसर्स क्लासरूम अपने प्रीवियस वीडियोस में कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स प्री और मेन से रिलेटेड शेयर कर चुका है जो आपको प्रिपरेशंस में हेल्प करने वाले हैं, और ये वीडियो मेनली हमारा इंटरव्यू पे बेस्ड होगा। सभी एस्पिरेंट्स के दिमाग में कभी ना कभी ये चीज़ आती है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो वो क्या ऐसा की फैक्टर है जो वो लैग कर जाते हैं कि प्री भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया, लेकिन इंटरव्यू नहीं निकाल पाए? सो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो की पॉइंट्स होते हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले जब हम बात करें कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, तो कोई स्टेट सिविल सर्विसेज हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हो, कोई भी बॉडी अपने इंटरव्यू का सिलेबस नहीं देती है कि हम इंटरव्यू में ये पर्टिकुलर चीज़ें पूछेंगे। इंटरव्यू आपका नॉलेज चेक नहीं होता है, इट्स जस्ट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें हर इंटरव्यूअर कैंडिडेट के अंदर अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 चीज़ों को डिटरमाइन करता है, दैट इज करेज, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी। करेज कि आप कितनी सफाई से और कितनी सच्चाई से उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हो, कॉन्फिडेंस कि आप किस तरीके से अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करते हो, और पर्सनैलिटी कि क्या आपका बॉडी लैंग्वेज है, क्या आपका बॉडी पोस्चर है, और कैसे आप अपने ओपिनियंस को उनके सामने रखते हो, कैसे आप उनसे ग्रीट करते हो। आपके इंटरव्यू रूम में वॉकिंग करने से लेके वॉकआउट करने तक का सारा प्रोसेस। जब सबसे पहले बात आती है कि हमें कब से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू करना है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने में हम इसको क्लासेस लेके सीख सकते हैं। नहीं, इसकी प्रिपरेशंस भी आपको तभी से शुरू कर देनी है जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आप एस्पिरेंट नहीं हो, आप एक ऑफिसर हो, क्योंकि हम सब एस्पिरेंट रहने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑफिसर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। जब आप अपने आप को डेली ये चीज़ रिमाइंड करवाओगे कि मैं एक ऑफिसर हूँ, तो दैट इज समथिंग विच ब्रिंग्स सेल्फ मोटिवेशन इन यू। जब हम बात करेंगे करेज की, तो जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको कोई आंसर पता है तो आप उसका सच्चाई से जवाब दो। लाइक अगर उन्होंने आपके सामने कोई सिचुएशन रखी है तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। वहाँ पे आपको जाके मैनिपुलेट नहीं होना है। दूसरी चीज़, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करें, तो अगर आपको कोई आंसर आता है तो आप इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट करके और कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट को, अपने ओपिनियन को, अपने आंसर को उनके सामने रखो। वहाँ पे जाके आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो आप आंसर कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप एडमायर कर लीजिए या एडमिट कर लीजिए कि सर आई एम नॉट प्रेजेंटली नॉलेज अबाउट दिस थिंग, बट मैं लेटर इस चीज़ को जाके एनालाइज कर लूँगा या कर लूँगी। उसके बाद जब बात पर्सनालिटी की आती है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी आपको इनिशियल डेज से ही ध्यान देना शुरू कर देना है। आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप अंदर चल के कैसे आए, आप कैसे चल के बाहर जाने वाले हो, आपने किस तरीके से उनसे बात की, ऑल कम्स अंडर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसके बाद जब इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको अपने आंसर्स को एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उतना आंसर करना है जितना आपसे पूछा गया है। हेजिटेट मत हो, उनसे आंखें मत चुराओ, बार बार स्वेट वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे होते हैं जो उंगली चटकाने लगते हैं या मुट्ठी बांधने लगते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। अपने आप को जाके कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो एंड गिव योर सेल्फ अ फील दैट यू आर एन ऑफिसर। अब इसके लिए एक सबसे अच्छी टिप मैं आपको दूंगी कि जहाँ भी आपका स्टडी टेबल का सेटअप है, आप स्टडी टेबल के सामने लेफ्ट में या राइट में एक मिरर लगाइए। जब आप बार बार मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई हमें कंटिन्यूसली देख रहा है, और जब हमें कोई कंटिन्यूसली देखता है तो हम ऑटोमेटिकली अपने बॉडी पोस्चर को प्रिपेयर्ड रखते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही से रखते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू। उसके बाद अपने डेली रूटीन में से 5 मिनट निकाल के, एटलीस्ट 5 मिनट निकाल के अपने आप से उस मिरर में देख के बात कीजिए। तो इससे आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना आएगा, प्लस आपके जो आंसरिंग स्किल्स हैं, जो एड्रेसिंग स्किल्स हैं, वो भी एनहांस होंगे, और आपको किसी भी मॉक इंटरव्यू के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट इंटरव्यूज़। और भी कोई डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड एज वी ऑलवेज सेज, वी बिलीव यू कैन, #let's crack it।